Hello students, I am Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you lesson 2 of class ninth. And today we will read a new lesson that name is the substances around us are pure. क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं? Okay, let us start now. सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, किस पदार्थ को हम शुद्ध कहते हैं। समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके घर में नमक है, ठीक है तो उसको आप शुद्ध कह सकते हैं, ठीक है, वो प्योर है। लेकिन उसमें कुछ कंकड़ पत्थर मिला हुआ तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ओके, मिश्रण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी शुद्ध है, जल भी शुद्ध है, लेकिन दोनों को मिला दिए तो हम उसको शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते, तो हम उसे बोलेंगे मिश्रण। वायु और ठीक है, रक्त, वायु और बालू का मिश्रण, इन सबको अगर हम एक में मिला दिया अलग अलग तो ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। बट जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये अशुद्ध हो जाते हैं। समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं, क्योंकि समुद्र का जल है, एक चीज़ से तो बना नहीं होता, कई चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है आपका ये मिट्टी है, मिट्टी भी एक चीज़ से तो बनी नहीं है, कई चीज़ों से मिलकर बनी है, तो इसको भी हम मिश्रण कहेंगे। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी। अगर मान लीजिए कि ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए नमक है, तो नमक को आप पिघलाओ, कुछ भी करो तो उसमें से कुछ अलग थोड़ी कर पाओगे, तो वो क्या है? शुद्ध है। चीनी है, चीनी को कुछ भी करोगे उसमें से कुछ निकलेगा थोड़ी नहीं, लेकिन चीनी और नमक मिला हुआ है। लेकिन जब आप चीनी नमक को गर्म करोगे तो देखोगे चीनी जो है वो पिघल जाएगा, नमक देर से पिघलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट किसे कहते हैं? तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार की रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। आपने याद किया होगा तत्वों के नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो भी है। ओके, दैट ऑल आर एलिमेंट्स, उन्हें तत्व कहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से आप अलग नहीं कर सकते। सोने से आप जो है सोने के कणों को आप कितना भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा चाहो उसे आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं, तो उन्हें आप अलग क्या करेंगे? दो या दो से अधिक भागों में आप बांट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है वो एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 H है और 1 O है। रासायनिक 2 H और 1 O मिलकर के ही हमेशा जल बनाते हैं। नहीं कभी मन किया तो आपने 3 H मिला दिया, आपने को मन किया चलो आज 4 H मिला देते हैं, डजंट मैटर। यू हैव टू मिक्स 2O 2H and 1O to get a water, okay, to get water. So यौगिक क्या होता है? यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। आपने जब भी नमक और जल को घोला होगा तो आप देख रहे होंगे मिलाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि उसमें नमक था, और आप उसे अलग भी नहीं कर सकते आसानी से। दैट इज कॉल्ड समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं तथा इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, मिश्रण में विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे का बुरादा ले लीजिए और बालू ले लीजिए, मिला भी देंगे तभी आप कहेंगे अरे ये तो 2 चीज़ों से मिलकर बना, लेकिन नमक पानी का घोल को आप बता नहीं पाएंगे, तो ये आपका विषमांगी मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके समांगी मिश्रण बना रहा है जिसे हम अलग अलग देख नहीं सकते, तो उसको हम विलयन भी कह सकते हैं। विलयन पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। विलयन ठोस भी हो सकता है, जैसे मिश्र धातु होते हैं, जैसे आप पीतल जानते होंगे, या फिर कई चीज़ें, ये सब मिश्र धातु होते हैं जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से बने होते हैं। द्रव के रूप में हो सकता है, जैसे नींबू पानी, ये भी मिश्रण है, ये भी विलयन है। वायु, ये भी विलयन कहलाएगा।
विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है, जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है। तो अगर आप जो है विलयन में कितने कण मिले हुए हैं आप पहचान नहीं पाएंगे। 4-5 चीज़ें मिला दी हैं फिर भी जो है पहचानने में दिक्कत होगी कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। ओके, so students, that's all for today. You have to learn the definition of element, compound and pure substances and homogeneous मिक्सचर। तो मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं, तत्व को एलिमेंट कहते हैं। तो इन सब को इंग्लिश भी याद रखिएगा और इनके डेफिनेशन को भी याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।